नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित गेड़िया और मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, वो कौन कौन से कार्य करते हैं, फ्यूचर में ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास इंडिया में क्या क्या स्कोप है, एजुकेशन और अदर क्वालिफिकेशन क्या है और किस किस टाइप के जॉब रोल्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को परफॉर्म करने होते हैं, कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है और टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज कौन कौन सी है, सैलरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कितनी अलग अलग लेवल पे प्रोवाइड होगी, सम वेल नोन कंपनीज और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या स्कोप है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग अनुशासन है जो बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत चुंबकत्व का उपयोग करने वाले उपकरणों और प्रणालियों के अध्ययन, डिजाइन और अनुप्रयोग से संबंधित है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, दूरसंचार, रेडियो आवृत्ति इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में विभाजित है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योगों की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला में काम करते हैं और आवश्यक कौशल्य भी परिवर्तनशील होते हैं। इनमें सर्किट थ्योरी से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर के प्रबंधन कौशल्य तक शामिल है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के महत्व की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर व्यवहारिक तकनीक में सबसे आगे काम करते हैं। हमारे द्वारा हर दिन उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और प्रणालियों में सुधार करते हैं। सौर ऊर्जा प्रणालियों से लेकर मोबाइल फोन तक समाज की संचार तकनीक और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवाचार करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन कौन सा कार्य करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल उपकरणों और उपकरणों का डिजाइन, विकास और परीक्षण करते हैं, जिसमें संचार प्रणाली, बिजली जनरेटर, मोटर और नेविगेशन सिस्टम और ऑटोमोबाइल और विमान के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम शामिल है। वहीं उपकरणों, प्रणालियों और उपकरणों के निर्माण की भी देखरेख रखते हैं। क्या भारत में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए कोई भविष्य है? इलेक्ट्रिकल वाहन जल्द ही भारतीय सड़कों पर राज करना शुरू कर देंगे और यह कैरियर निश्चित रूप से अच्छे करियर की संभावनाएं प्रदान करेगा। 2010 के बाद से बैटरी की कीमतों में 73% की कमी आई है और ईंधन से चलने वाले कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों के बजट में अनुकूल होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2025 तक 70 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पर होंगे। दुनिया भर के देश इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व और क्षमता को पहचान रहे हैं। उद्योग को 2030 तक कम से कम 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है। दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशन और अदर क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे हर लेवल पे अलग अलग आपको एजुकेशन दिखाई देंगे। ITI लेवल पे आप वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक इन रेडियो एंड टेलीविज़न, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स ये आप 10th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा लेवल पे आप 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग 10th स्टैंडर्ड के बाद या फिर ITI के बाद कर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल पे 4 साल का BE और BTech कोर्स आप 12th स्टैंडर्ड के बाद या फिर डिप्लोमा के बाद कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे 2 साल का ME MTech यानी कि मास्टर डिग्री का कोर्स आप BE और BTech के बाद कर सकते हैं। डॉक्टरेट लेवल पे आप PhD, ME MTech यानी कि मास्टर डिग्री के बाद कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आप क्वालिफिकेशन आपका बढ़ता जाएगा हाई लेवल तक, वहाँ वैसे वैसे आपकी जॉब का रोल, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकम भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों, एक अन्य कैरियर मार्ग जिसके माध्यम से कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन सकता है वह है MTech। 5 वर्ष में एक एकीकृत डिग्री हासिल करना। नीचे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए पूरी पात्रता, मापदंड और करियर पथ दिखे। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष परीक्षा से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12th स्टैंडर्ड पास करना होगा। हालांकि विभिन्न श्रेणियों और कॉलेज से कॉलेज तक यह पासिंग मार्क अलग अलग होते हैं। इंजीनियरिंग प्रवेश जैसे
JEE मेंस, JEE एडवांस, बिटसेट, सेट एक्सेट्रा एग्जाम में वे वैलिड स्कोर होना चाहिए। कुछ कॉलेज इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन के लिए आयु प्रतिबंधन का भी पालन करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जॉब रोल्स की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग जॉब रोल्स दिए गए हैं। सबसे पहला है माइक्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। वे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट घटकों के डिज़ाइन और माइक्रो फैब्रिकेशन से निपटते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद्युत अभियंता विद्युत उत्पादन के उत्पादन, विकास और कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक समूहों के कार्य में काम करता है। पावर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनरों जैसे ट्रांसफार्मर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर, मोटर्स आदि के डिज़ाइन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर वे प्रेशर, टेम्परेचर और फ्लो के लिए उपकरणों को मापने के डिज़ाइन से निपटते हैं। दूरसंचार इंजीनियर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या केबल के माध्यम से सूचना के प्रसारण से निपटते हैं। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक नई विद्युत प्रणाली डिज़ाइन करता है। वे मुख्य रूप से सिस्टम विनिर्देशों और लेआउट के विकास के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में कई नौकरियां उत्पन्न हो रही है, जैसे कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि। दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को काम पर रखने वाले कुछ शीर्ष क्षेत्र नीचे सूचीबद्ध है। इंजीनियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग इंस्टॉलेशंस, इंडियन रेलवेज, एरोस्पेस मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिक वर्क डिपार्टमेंट, नेविगेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन फर्म्स। दोस्तों बात करते हैं टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करती है। रिलायंस पावर, सीमेंस टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रेट्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, गूगल, एप्पल, जनरल इलेक्ट्रिक, BMW ग्रुप, लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन, द बोइंग कंपनी, द शेल ऑयल कंपनी। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वेतन उसकी शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर अनुभव के अनुसार भिन्न हो सकता है। वेतन समय, अनुभव, ज्ञान के साथ बढ़ता है। एंट्री लेवल, मिड लेवल और सीनियर लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के लिए कुछ सापेक्ष वेतन के आंकड़े निम्नलिखित है। स्टार्टिंग लेवल सैलरी पर एनम 3.5 लाख, मिड लेवल सैलरी पर एनम 7 लाख, सीनियर लेवल सैलरी पर एनम 15 लाख। दोस्तों बात करते हैं कुछ फेमस कंपनीज की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड है। दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसमें से सबसे पहले UPSC कंडक्टेड ESC एग्जामिनेशन जो सबसे सम्मानित और विशेषाधिकार प्राप्ति जॉब है। DMRC स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि PWD, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर बोर्ड। गेट एग्जामिनेशन पर्याप्त मात्रा में पारिवारिक समय और नौकरी के कद के साथ एक आकर्षक नौकरी के साथ PSU में गुणवत्तापूर्ण नौकरियां प्राप्त करें। इसरो, बार्क, DRDO, RSC थ्रू गेट और सेपरेट एग्जाम और बोथ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब, स्टेट डिपार्टमेंट वर्क, सेंट्रल डिपार्टमेंट, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर से मिल जाएगी। SSC जूनियर इंजीनियर, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, AE और JE असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। BSNL कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS एग्जाम, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेवी सेलर्स, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, सिविल सर्विस एग्जाम। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।